शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं, आप सब आत्मा आत्मा भाई भाई। ये देहिक संबंध अलग अलग है, बहुत सारे होते हैं ना देहिक संबंध। मैं आत्मा जब इस देह में आई, गर्भ में, जब मैं आत्मा देह में आकर गर्भ से बाहर निकली, तब से मुझे आत्मा को, और जब देह बन गई गर्भ में, तब से ही श्लोक शुरू हो जाते हैं ना, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बाप, मैं फलाना मासी, ये वो, मतलब देह का संबंध शुरू हो जाते हैं बनना। फिर गर्भ से बाहर आत्मा आती है तो उसके कितने दैहिक संबंधी हो जाते हैं ना, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी। और वैसे आत्मा निराकार परम धाम में सिर्फ आत्मा आत्मा भाई भाई और आत्मा का बाप परमात्मा। तो ऊपर परम धाम में दो ही संबंध होते हैं, बाप और बच्चे। मतलब एक बाप और एक बच्चे, तो संबंध दोनों, एक बाप एक बच्चे, तो दो हो गए ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि एक देह लेने से कितने संबंध, सत्युग में इतने संबंध नहीं होते, आजकल तो बहुत हो गए। फलाने का कजन का भी कजन, कजन का भी कजन, पता नहीं क्या क्या हो गए। सत्युग में इतने देह संबंध नहीं होते, थोड़े होते ना। आजकल संबंध भी जाती हो गए, इसलिए लोगों को निभाना भी मुश्किल हो गया है। संबंधों में कड़ाहट भी आ गई है। लोग संबंध तो रख रहे हैं, आज देखो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, नहीं शादियां कर रहे हैं, कोई सक्सेस हो रहे हैं। बहुत रेयर मैरिजेस आजकल सक्सेस हो रहे। लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, शुरू में तो बच्चों को पालना, छोटे छोटे तो अच्छे लगते हैं। तो जैसे जैसे आत्मा का शरीर बढ़ता जाता है, तो आत्मा की वो उसी वायुमंडल में जाती करती है, तो संस्कार वैसे वैसे मौज हो जाते हैं। तो लोगों को, बच्चों को संभालना ही नहीं आता है, मुश्किल हो जाती है। तो आजकल लोगों को संबंध निभाना भी नहीं आ रहा है, संबंधों को पूरा निभा के आगे चलना ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है ना, समझ नहीं रही है। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे। लोग सोचते हैं बस थोड़ा पढ़ लिख लिया तो हाँ भाई हम समझदार बन गए, कोई डिग्री प्राप्त करी, ऑफिस में चले गए, कोई जॉब वॉब मिल गई, तो लोग सोचते हैं हम तो समझदार हो गए। लेकिन आप देखो, बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, उनको अभी तक कोई ना कोई उठाता है, खिलाना पिलाना, कपड़े आदि। तो ये पर्सनल अपनी परवरिश भी लोगों को करना नहीं आ रही है, दूसरों के ऊपर इन चीजों के लिए भी डिपेंडेंट है। आत्मा में समझ है तो थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, नौकरी धंधा कर लिया, तो अब समझदार हो गए। तो परमात्मा में यही तो समझ देने आए हैं। अभी बाबा कहते हैं कि अब मैं परमात्मा में ज्ञान क्यों देने आए हैं, यही मेन ही तो ज्ञान है। जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं आएगा, आत्मा कैसे सारा दिन शरीर से कार्य कराती है, ये नहीं आएगा, तो हम अपने डेली रूटीन को भी ठीक रीति से चला नहीं सकते, संबंध को भी ठीक रीति से चला नहीं सकते। आज आप इस घर में क्यों हो? कोई आपके पति, कोई पत्नी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई माँ बाप, सास ससुर, ये सब संबंध आप आत्मा के साथ, यही आत्माएं देह के साथ संबंध क्यों निभा रही हैं? आप किसी और की पत्नी क्यों नहीं बने? आप किसी और के पति क्यों नहीं बने? आपके बच्चे कोई और आत्मा क्यों नहीं है? ये आत्मा आपके घर में आई, शरीर लेके आपके बच्चे बने, क्यों? क्योंकि आपका इनसे हिसाब किताब है। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए तो हम कभी भी किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे कि इसने ऐसा किया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरी इज्जत नहीं रखता है, मेरे को उल्टा सुल्टा बोलता है। हिसाब किताब
कर्मों की फिलॉसफी परमात्मा हमें बताते हैं। हम जब आत्माएं, सब विश्व के सर्व आत्माएं दुनिया में आके तो दैहिक धर्मों के कारण मानो लोग अलग अलग हो गए। असल में हम सभी पूरे विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं ना, इस दुनिया में जो आत्मा डर्टीएस्ट काम भी करती है, कितना भी बुरा काम भी दुनिया में कोई आत्मा कर रही है या करती है, वो आत्मा भी हमारे साथ ऊपर रहती है परम धाम में, शुद्ध करके परमात्मा सभी आत्माओं को ऊपर परम धाम में ले जाएंगे। और हम सब आत्माएं ऊपर साथ में एक उल्टे वृक्ष के रूप में परम धाम में बाप के साथ रहते थे। अब इस सृष्टि पर आकर हमारा ऊपर संबंध कौन सा था? आत्मा भाई भाई और परमात्मा हमारे बाप थे। ताकि सिर्फ आत्मा शांत और शुद्ध रहती है। शांत और शुद्ध मतलब पवित्र रहती है। आत्मा में कोई विकार बुराई का लेप नहीं रहता। जब आत्मा नीचे सृष्टि पर आती है, शरीर धारण करती है, तब आत्मा सुख दुख, अच्छा बुरा, निंदा स्तुति, मान अपमान और जो अलग अलग खाने के टेस्ट हैं, खुशी गम, इसका अनुभव आत्मा शरीर के साथ करती है। आत्मा अकेले कुछ अनुभव नहीं कर सकती। तो सृष्टि पर आके हम जो शरीर धारण करते हैं, तब हम फिर क्योंकि जो हमें शरीर देंगे तो उनको शरीर देने वालों को फिर माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, फिर और संबंध शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके सत्य त्रेता में जो हमारा जन्म मरण था ना, सत्य त्रेता में जब हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे ना, उस समय हम कर्मों के कारण किसी के घर जन्म नहीं लेते थे। भाई मेरा इनसे कोई हिसाब किताब है इसलिए मैं उनके घर जन्म लूं, सत्य त्रेता में ऐसा नहीं होता था। द्वापर युग से क्योंकि विकारों के वश होकर माँ बाप हमें शरीर देते हैं, विकारों के वश होकर माँ बाप संबंधी हमें पालते हैं, हमारी गलती पे हमें मारते हैं, डांटते हैं, हमारे प्रति मोह रखते हैं, हमारे लिए कमाने के लिए थोड़ा लोभ रखते हैं। तो हमारी द्वापर युग से हम आत्माओं की परवरिश विकारों के वश होना शुरू हुई। तो सोचो द्वापर युग में जब मैंने जन्म लिया होगा जिनकी भी घर में, तो उन माँ बाप ने तो मुझे शरीर विकार से पैदा करके दिया ना। तो विकार तो काम विकार भी हिंसा है, उसमें भी कितना दुख सहन करना पड़ता है आत्मा को। तो मेरा उनसे हिसाब किताब हो गया। उन्होंने मुझे विकारों के वश होकर पाला, डांटा, मारा, तो मेरा वो भी हिसाब किताब हो गया। तो द्वापर युग से हम जो शरीर छोड़ते और लेते थे, तो जिस आत्मा से मेरा हिसाब किताब था ना, समझो किसी ने मुझे शरीर दिया तो मेरा हिसाब किताब बन गया कि उसने मुझे शरीर दिया तो मुझे भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे द्वापर युग से हमारा जन्म मरण हिसाब किताब के हिसाब से शुरू हो गए। तो आज आपके घर अगर कोई आत्मा आ रही है, चाहे बहू बन के आ रही है या बच्चा बन के आ रही है, बेटा बेटी या बहू या किसी भी कारण कोई आत्मा आपके घर में रहने आ गई, तो वो आपका हिसाब किताब है उनसे। अभी तो आत्मा आई है आपके घर में बच्चा बन के, लोग तो खुश होते हैं, अरे हमारे घर बेटी हुई है, बेटा हुआ, लेकिन उसका कुछ अच्छा भी हिसाब किताब होगा, कुछ बुरा भी होगा। नहीं, कभी कभी बच्चा जन्मता है, जन्मते ही बीमार होता है, तो माँ बाप को कितना खर्च करना पड़ता है, खर्च के साथ कितना दुख भी सहन करना पड़ता है ना। बच्चे की बीमारी के कारण माँ बाप को संबंधी, तो घर में एक बीमार होता है, कितना सब लोग संबंधी आदि सब परेशान हो जाते हैं। क्यों? हिसाब किताब है। तो बाबा कहते हैं अब ये दुख का हिसाब किताब है ना, अब तो हमने द्वापर इससे बहुत भोगा। अब बाबा कहते हैं सब कुछ मुझे दे दो,
कभी किसी का दुख लेना भी नहीं। चाहे आपके घर में भी कोई आत्मा का शरीर बीमार हो ना, या कुछ भी तकलीफ हो, वो बाबा का बच्चा है, बाबा को दुख दे देना। आप बाबा से सुख की, शक्तियों की किरणें लेकर उस आत्मा को दे देना। बस आप मीडिएटर बन जाओ। अगर कोई भी आपको कोई दुख की बात बता रहा है ना, तो आप मन में नहीं रखो फलाने को ये दुख हो गया, फलाने को ये बीमारी हो गई, फलाने को ऐसा हो गया। नहीं, अगर आपको किसी आत्मा ने अपना दुख सुनाया, आप किससे कनेक्टेड हो? अब आप डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। नशा करता है आपको? देखो, आप एक प्रश्न अपने आप से पूछना कि मैंने इतनी भक्ति करी, इतने जप तप तीर्थ किए, इतने ग्रंथ शास्त्र पढ़े, फिर भी मेरा दुख क्यों नहीं कम हुआ? जरूर कुछ गड़बड़ी होगी भक्ति में, मैंने कुछ ठीक से नहीं किया, तभी तो दुख हो रहा है ना अभी भी लोगों को। भक्ति करने के बावजूद, भगवान को याद करने के बावजूद दुनिया में दुख बढ़ रहा है। मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हम ठीक रीति से भगवान को याद नहीं कर रहे हैं ना। तो आप अपने आप से पूछना कि भक्ति से मुझे भगवान मिले कि नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो अब मैं जब अपने को आत्मा समझ के दुखते के बीच में परमात्मा को निराकार रूप में ऊपर परम धाम में याद करती हूँ, तो क्या अलग मुझे अनुभव हो रहा है? क्या यही आपकी भक्ति का फल है, या आपको और भी अभी कुछ प्राप्ति करने की भी इच्छा है? अगर आपको स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने से वो सुख, शक्ति, आनंद, गुण अनुभव हो रहे हैं, तो मतलब यही भक्ति का फल है ना। तो यही तो मुझे चाहिए था, जिसके लिए मैंने इतनी भक्ति जप तप तीर्थ की। तो जब ये मिल गया तो फिर अब कहाँ भटकना है? अब और क्या चाहिए? आत्मा को यही तो चाहिए होता है ना। देखो, आज दुनिया में लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी खुशी नहीं है, सुख नहीं है। और जिस आत्मा को ये आत्मिक आत्मा और परमात्मा से कनेक्ट होकर जो आत्मिक सुख शांति मिल जाता है ना, तो उसके लिए ना धन संपत्ति चीजें एकदम वैल्यूलेस हो जाती हैं। आपने देखा होगा कई लोग, अगर किसी को भी परमात्मा अनुभूति हो जाती है ना, तो अच्छे भले करोड़पति लोग भी सबको छोड़ देते हैं। लोग सोचते इनको क्या हो गया, ये अभी तो इतनी अच्छी गाड़ियां थी, इतनी अच्छी चीजें थी, ये सबको छोड़ छाड़ के ऐसे क्यों रह रहे? क्योंकि ये सब बाहर की चीजें हैं। इन बाहर की चीजों से हम सुख शांति खुशी अनुभव करना चाह रहे थे, लेकिन हमें मिला नहीं, क्योंकि हमें परमात्मा की पहचान नहीं थी। तो बाबा ये नहीं कह रहे हैं आप ऐसे करके सब कुछ छोड़ दो। आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक्चुअली में आत्मा को क्या चाहिए। जो कहावत है ना, पाना था जो पा लिया अब क्या बाकी रहा, ये कहावत आप तब बोल सकोगे जब आप परमात्मा अनुभूति करोगे, खुद को आत्मा समझ के। जब आपकी आत्मा को परमात्मा से शक्तियाँ, गुण, ज्ञान की अनुभूति होगी ना, जब आपकी आत्मा परमात्मा को याद करके भरपूर होती जाएगी, तब आपके मन से ये गीत निकलेगा कि बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर इसका मतलब आप सब छोड़ नहीं देना, क्योंकि अगर आपको वो मिल गए तो आपको उनकी शक्ति लेकर दुनिया की मदद तो करनी चाहिए ना, किसी न किसी रीति से। दुनिया की या जो आपकी गृहस्थी में लोग बच्चे हैं, इनकी भी तो पालना करनी है ना। आपने तो उनसे प्राप्ति कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कि प्राप्ति करते जाओ और लोगों को देते जाओ। क्या आप अपनी फैमिली को सुख शांति की अनुभूति कराओ, या आप अगर कुछ जॉब करते हो, किसी रोज किसी की, तो जो कुछ भी काम करते हो उस काम के तरीके से आप औरों को दे सकते हैं। तो ये हमें परमात्मा, क्योंकि परमात्मा हमें कर्म योगी बनाने हैं, कर्म सन्यासी नहीं बनाने हैं।
परमात्मा कहते हैं आप घर गृहस्थी में रह के अपने को आत्मा समझ मुझे याद करके मेरे से प्राप्ति करो, मेरे से शक्तियाँ गुण लेकर फिर आप जो भी कर्म कर रहे हो ना, वो कर्म करते हुए आप औरों को अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से वो देते जा। तो जो आपने परमात्मा से प्राप्ति कर ली, आपको तो वो चाहिए था वो मिल गया, और आपके पास कोई मिलने आया, आपने उससे 2 शब्द मीठे बोल दिए, वो कितना खुश हो जाएगा ना। जैसे आप पहले बोलते थे, अब आप उनसे 2 शब्द मीठे बोल दोगे, उन आत्मा को कितनी शक्ति मिलती है। आज हम किसी को बोले कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आत्मा को कितनी खुशी मिलती है ना। तो ये जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम आत्माओं को जो प्राप्ति होती है ना, हम वो प्राप्ति दूसरों को वाणी द्वारा, कर्मों द्वारा अच्छा कर्म करेंगे तो गुणों का दान होगा। लोग कहते हैं ना कि भले आप साधारण कर्म ही करोगे ना, लेकिन अगर आप बाबा की याद में करोगे ना, तो आपके कर्म में अलौकिकता आ जाती है। आपसे साधारण आप दाल चावल बनाओगे ना, उससे भी लोग सीख के जाएंगे कि हाँ अच्छे दाल चावल बनाते हैं, वो अलौकिकता आ जाती है। आप मन में किसी के लिए अच्छा सोचोगे ना, आजकल आए दिन आपके पास भी न्यूज आती होंगी ना, फलाना दुखी है, फलाने का अच्छा हो गया। आप उस बात को किसको दे दो? परमात्मा को। आप मन में नहीं रखो, आप मन में उनके लिए अच्छा सोचो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अब अपनी आत्मा को भरपूर करने का समय है। ये संगम युग ना, ये संगम युग सतयुग का आदि कलयुग के अंत के बीच के समय को हम संगम युग कहते हैं। इस संगम युग पे आत्मा परमात्मा को याद करके अपने आप को भरपूर करती। सृष्टि पर एक ऐसा भी समय आता है जो स्वयं परमात्मा नीचे उतरते हैं और हम आत्माओं को भरपूर करते हैं। ये वही समय अभी सृष्टि पर चल रहा है, और जिस आत्मा ने इस समय को पहचाना, बाप को पहचाना और अपने आप को पहचाना, वो आत्मा कितनी भाग्यशाली होगी ना। सोचो, तभी तो गीता में लिखा है ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जब इसी समय परमात्मा सृष्टि पर आते हैं ना, तो बहुत थोड़े लोग परमात्मा, एक तो संदेश तो सबको मिलेगा, लेकिन बहुत थोड़े लोग इस संदेश को भी समय पे पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे, और समझ के परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा का ज्ञान सुन के जीवन में धारण करके अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे। लोग सोचते हैं हम तो बहुत, ये तो बहुत हाईएस्ट पोजीशन पे हैं, ये तो फलाने इनका तो जीवन बना हुआ है। किसी का जीवन बना नहीं हुआ है। आत्मा को, किसी भी आत्मा को किसी भी कारण कुछ भी दुख हो रहा है ना, मतलब उस आत्मा के ऊपर हिसाब किताब है। आज किसी बड़ी कंपनी के बड़ी पोस्ट पे पहुंचने से थोड़ी सी उस आत्मा को सारा ज्ञान है, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली, गुणवान, ज्ञानवान है। आज बड़े बड़े लोग भी क्रोध तो करते हैं ना, काम क्रोध लोग मोह अहंकार के वश होके तो काम करते हैं ना। बीमारियां तो उनको भी होती है, दुख तो उनको भी होता है, रोना चिल्लाना, बुरा भला सोचना तो वो भी करते हैं। जिस आत्मा में ये है, मतलब आत्मा सिर्फ दैहिक पोस्ट, उस हिसाब से आप अच्छी पोस्ट पे चले गए, अच्छा कमा रहे हो, लेकिन आप जो पैसे कमा रहे हो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, जो बड़े बड़े ऑफिस में बैठे हो, बड़ी बड़ी कंपनी के हाई जो भी है पोजीशन में आप हो इस कंपनी में, क्या आपको सीट पे बैठ के जो सुख शांति चाहिए, सुख शांति जीवन में वो चाहिए, वो है? आज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर चैन की नींद सोते होंगे। आज कोई भी मिनिस्टर, चलो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो सोते, आपके मोहल्ले का कोई मिनिस्टर हो,
भले वो कैसे भी सुनते हो नहीं सुनते हो, ये करते हो नहीं, फिर भी जो चैन की नींद जो सोना चाहिए वो सो सकता है कोई, तो वो तो नहीं है ना। आत्मा को तो सुख शांति खुशी नहीं है ना, ये तो सब बाहर का दिखा। यही परमात्मा हमें ये देने आए हैं, और इस समय जो परमात्मा हमें जो आत्मा को जो चीज देने आए ना, जो आत्मा ने वो ले लिया वो ले लेगी, बाकी सब रह जाएंगे। इसीलिए गीता में लिखा है कोटों में कोई, कोई में भी कोई, क्योंकि इस समय दुनिया में ना बाहर की चीजें भी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। बाबा कहते हैं मायावी नगरी, क्योंकि अभी सत्युग की शुरुआत होने वाली है ना, तो सत्युग में जो जो अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी, उसके लिए जो भी हुनर चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो तो यहाँ से सीखेंगे ना सब। तो इसीलिए यहाँ पे कई चीजें ऐसी बन रही हैं, लोग सीख रहे हैं जो सत्युग में जाके सुख के लिए काम में आएंगे। तो लोगों को लगता है यही सुख की दुनिया है। आज पहले हेलीकॉप्टर एरोप्लेन थे, लेकिन ये सब हेलीकॉप्टर एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी क्यों निकली है? क्योंकि सत्युग में हम सबके पास अपना अपना विमान होगा, लेकिन उस दुनिया में सुख फिर यही होगा, वहाँ पे कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं होता है। तो आने वाली दुनिया की तैयारी हो रही है ना, तो यहाँ पे जो लोग हेलीकॉप्टर एरोप्लेन बनाना सीख रहे हैं, जिनको ये सीखना बनाना आता है, वही आत्माएं सत्युग में भी हेलीकॉप्टर एरोप्लेन बनाएंगी। तो टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे सीखनी पड़ेगी ना, वहाँ पे तो जाके सिर्फ फाइनल बनाना है। तो टेस्टिंग तो यहाँ पे ही हो रही है ना, कि देखो दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे तरीके से बना रहे हैं ताकि लोगों का एक्सीडेंट नहीं हो। तो फिर भी हो जाता है, लेकिन सत्युग में ऐसा फाइन बन जाएगा कि एक्सीडेंट ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अब समय को पहचानो, और मैं जो तुम्हें देने आया हूँ आत्माओं को सुख शांति खुशी शक्तियाँ गुण ज्ञान, वो मेरे से ले लो और सदा मौज में रहो। आपने एक बार अगर खुद को आत्मा समझ के परमात्मा की अनुभूति कर ली ना, तो आपके सबसे भी आपके मन से निकलेगा बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हमें कुछ छोड़ना नहीं है, परमात्मा की शक्तियाँ लेकर आप जो भी कर्म करते हो, कर्म करते हुए औरों को बांटते जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों से माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। ब्राह्मण जीवन में काम और शत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र गुण। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में जैसे काम और शत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हैं, बाबा कहते हैं देखो इन विकारों से भी ना हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। इसीलिए पढ़ाई कब पढ़ते हैं? शादी से पहले पढ़ते हैं ना ब्रह्मचारी में। क्यों? क्योंकि शादी के बाद लोग गृहस्थी बनाते हैं तो विकारों के वश होकर कर्म करना ही पड़ता है, तो उसमें हमारी बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ पे भी क्योंकि हम परमात्मा का ज्ञान ले रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान हमारी बुद्धि में तभी ठहर सकेगा जब हम इन विकारों को छोड़ देंगे। सब विकारों को आप जितना जितना मन से प्रतिज्ञा करते जाओगे, परमात्मा को अपने सारे विकार बुराइयों का दान देते जाओगे, रोज रोज अपने को चेक करते जाओगे कि मेरे में अब कोई विकार बुराई तो नहीं है, अगर है तो रोज रोज उसको खत्म करते जाओ। जितना हम इन विकार बुराइयों को मन बुद्धि से निकालते जाएंगे ना, उतना परमात्मा की याद, परमात्मा का ज्ञान गुण शक्तियाँ हमारी बुद्धि में ठहर सकेंगी। परमात्मा के यथार्थ नाम रूप को पहचानने के लिए आपको अपनी
बुद्धि से इन विकारों को हटाना है। तो बाबा कहते हैं, और खास इस ज्ञान में जब बाबा शुरू में आए थे, जब शिव बाबा पहली बार ब्रह्मा बाबा के तन में आके उन्होंने वाक्य बोलना शुरू किया था, तो बाबा ने शुरू में ही बोला, पवित्र रहो, योगी रहो। जब आप पवित्र रहोगे ना, पवित्रता मतलब सब विकारों को भी छोड़ना और मन वचन कर्म भी शुद्ध, तभी आप योगी अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर सकोगे, पक्का मेरे से कनेक्शन जुड़ा सकोगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे काम और शत्रु को जीतने के लिए आप विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सर्व साथियों को भी विदाई दो, मन बुद्धि से खत्म कर दो, उनकी अविद्या हो जानी चाहिए। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों में थोड़ी प्रीत रखते हैं, मतलब बड़े बड़े विकारों को तो छोड़ दिया, लेकिन ये रोब रखना, आंख दिखाना, ये सब क्रोध के बच्चे हैं, इनको भी छोड़ना है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे क्रोध के भी छोटे छोटे बच्चे कभी कभी बच्चों को प्यारे लग जाते हैं, लेकिन अब नहीं लगने चाहिए। अब किसी पे रोब भी नहीं, जितना हो सके ना आत्मिक प्यार से, शांति से, सबसे संबंध में आओ। जितना आप कर सकते हो ना उतना ही करो, बाकी आप नहीं कर सक रहे, बिल्कुल भी नहीं हो रहा कंट्रोल, तो आप बाबा के ऊपर छोड़ के बस क्रोध नहीं करना, किसी को भी कंट्रोल करने के लिए बाबा को दे दो, आप सदा शांत रहना। स्लोगन है, संगम युग के मोक्ष का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो, क्योंकि ये संगम युग परमात्मा और आत्माओं का मिलन का समय चल रहा है ना सृष्टि पर। तो इस समय है ना, हमें कई लोग सारे बंधन छोड़ के बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा को याद करने बैठते हैं, लेकिन मन के व्यर्थ विचार, विकार, बुराइयों को भगा नहीं सकते। बैठे हैं बाबा को याद करने, बाबा की मुरली सुनने, टाइम निकाल के सब कुछ छोड़ के, लेकिन मन के व्यर्थ संकल्प उनको मुरली सुनने नहीं दे रहे। ये मन के व्यर्थ संकल्प, ये विकार, बुराइयां उनकी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट नहीं होने दे रहे। तो ये भी विघ्न है ना, इसको भी खत्म करो, इसकी भी अधीनता नहीं होनी चाहिए, इसके आगे भी हमें झुकना नहीं। ये लोग कहते हैं क्या करूं, मुझे क्रोध आ जाता है, अच्छी फीलिंग आ जाती है, ये होता है वो होता है, इस सब पे छोड़ दो, तभी हम जो असली आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है ना, वो आप अनुभव कर सकोगे। बस मैं आत्मा, मेरा बाबा, उस समय आप कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, बाकी सब बाबा को दे दो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।